अटैक ऑन टाइटन अ जर्नी ऑफ 10 years केम टू एन एंड। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट ये मास्टरपीस अब हमारे दरमियान नहीं रहा। तो फाइनल एपिसोड के बाद क्रंची रोल जैसी साइट भी क्रैश हो गई थी इतने ज़्यादा व्यूवर्स आने की वजह से। तो सिर्फ क्रंची रोल ही नहीं, पूरे जापान में भी AOT ही AOT था। जहाँ पे उन्होंने प्लेन को एडवर्टाइज कर रखा था, वहाँ पे ही शिबुया पूरा टेक डाउन कर रखा था AOT ने। और यही नहीं, फाइनल एपिसोड आने के बाद बहुत सारे फैंस उदास हो गए थे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मगर क्या अटैक ऑन टाइटन वापस आएगा, ये सबका एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो, इसके एनिमे के आने का तो कोई सीन नहीं है, मगर हमारे राइटर ने कहा हुआ है कि वो 14 पेजेस का मांगा लेके आएगा। और इसी के साथ ये भी कह रहे थे कि एरन येगर का एक लाइव इंटरव्यू आएगा, जो कि हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई किसी एनिमे करैक्टर का इंटरव्यू आए। बट ये बात कंफर्म नहीं है, मगर ये ज़रूर कंफर्म है कि 30 अप्रैल 2024 को एक 14 पेजेस का मांगा आएगा, जो कि राइटर ने खुद कहा हुआ है। और हो सकता है कि इसका एनिमे भी आ जाए। खैर, ये रही एक बात, मगर लास्ट एपिसोड के आने के बाद हमारी AOT नंबर 2 पर रैंक कर गई है ऑफिशियल माल चार्ट्स के वेबसाइट पे। खैर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हम फैंस के लिए। बट हम सब का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई उन्होंने एंडिंग क्यों नहीं चेंज की। खैर, इस बात का जवाब हमारे राइटर ने दिया, और उसने ये कहा है कि फाइनल एपिसोड में एरन येगर ने जब आर्मिन से बात की थी, तो उसने ये कहा था कि उसके पास कोई और डिसीजन नहीं था, उसको फ्यूचर फॉलो करना ही पड़ना था, जो कि उसने अटैक टाइटन की पावर से देखा था, और वो फाउंडिंग टाइटन की पावर के सामने कुछ नहीं कर सका। तो आगे वो लिखता है कि क्या लगता है कि एरन ये एक्सक्यूज़ बना रहा है या ये सच है। और इसी का आंसर देते हुए राइटर कहता है कि सच तो ये था कि जिस सिचुएशन में एरन एक्चुअली था, वो राइटर की अपनी स्टोरी से मिलती है। उसने कहा जब उसने स्टोरी लिखना शुरू की थी, तो उसको इस बात का डर था कि यार कहीं पे मांगा कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि ये तो वो काम था जिसका किसी को पता ही नहीं था। बट उसने जब पहले से ही स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दी थी, तो उसने एंडिंग का सोच लिया था। और जब स्टोरी एंड हुई, तो फिर उसको काफ़ी लोग देख चुके थे और उसको काफ़ी फेम मिल चुका था, जो कि उसको अनकम्फर्टेबल लगा। उसने कहा कि उसने एंडिंग ज़रूर चेंज करनी थी अगर वो फ्री होता, और अगर वो फ्री होता तो वो लाजमी अपनी एंडिंग चेंज कर देता। वो कहता है कि वो एक ऐसी एंडिंग बना सकता है जिसमें सारे हैप्पी हैप्पी रहते और किसी को कुछ ना होता। और हम लोगों को ऐसी ही एंडिंग चाहिए थी, मगर इस सब का उल्टा हो गया। देखो, इन माय ओपिनियन मुझे जो एंडिंग है ना, वो इतनी सही नहीं लगी, क्योंकि हर बंदे का अपना ओपिनियन है। कुछ लोगों को अच्छी लगी, मगर कुछ लोगों को बुरी लगी। मुझे बुरी इस वजह से लगी क्योंकि इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा सैड थी। मगर सैडनेस की वजह से हम ये भी तो नहीं ना कह सकते कि भाई स्टोरी बहुत गंदी थी। फॉर एग्जाम्पल, तुम आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियाज मूवी को ले लो। अब उसमें भी कितनी ज़्यादा सैड एंडिंग हुई थी, मगर उसमें हम ये कह देंगे भाई मूवी बकवास थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अटैक ऑन टाइटन सीज़न बुरा था, मगर मुझे इसकी एंडिंग थोड़ी अजीब लगी। वो अजीब क्यों लगी? क्योंकि यार तुम्हें पता कितनी सैड थी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सैड लगी, जैसे कि लीवाई का लास्ट शिंजू न सासाग्यू, और उसके बाद जब वो रोने लग जाता है। और एरन की डेथ वॉज अ हार्ट ब्रेक मोमेंट फॉर मी, क्योंकि यार मैंने उसको हमेशा एज अ हीरो ही लिया था। और सबसे ज़्यादा वो लास्ट पेज पे दी एंड लिखा देख के तो यार मैं टूट गया। खैर, इन राइटरों का कोई पता नहीं है हमारे साथ क्या करेंगे। इसी साल ही इतने ज़्यादा फेवरेट करेक्टर्स को मार दिया है, जैसे हांजी, तोजी, अपना गोजो, और उसके बाद अब एरन भी। खैर, द सीज़न वाज अ मास्टरपीस, और इस सीज़न ने एक ऐसी जगह दिल में छोड़ दिया जो कि कोई भी नहीं भर पाएगा। खैर गाइस, वीडियो इतनी ही थी। लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हेल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शिंजो सासागेयो। いってらっしゃい。